बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास यूनिट नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। इसके साथ हम इसमें बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 कंप्लीट किया। जिन बच्चों ने यूनिट नंबर 3 के लेक्चर लेने हों उन तमाम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर बआसानी तमाम लेक्चर ले सकते हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से पोलिनोमियल कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं और कौन से नहीं हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और पोलिनोमियल्स का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन है और कौन सा नहीं है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन का। अब ये 3, नंबर 1 रैशनल एक्सप्रेशन, नंबर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नंबर 3 पोलिनोमियल्स, इन 3 डेफिनेशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम करते हैं, उसके बाद फिर हम 4.1 स्टार्ट करेंगे। देखें जी, सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। इसके लिए देखिए जी, नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। वेरिएबल, फेमस वेरिएबल एक्स वाई जी। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स बनती हैं। ठीक है जी। कैसे? अब यहाँ से एक नंबर आप 2 ले लें और यहाँ से एक वेरिएबल ले लें 2x, ये हो जाएगा 2x। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ ये 2x हो जाएगा, ये एक टर्म्स। अब आप यहाँ से 3 ले लें और यहाँ से z ले लें, 3 को मल्टीप्लाई करें z के साथ, ये सेकंड टर्म। अब यहाँ से आप 4 ले लें और यहाँ से आप y ले लें, तो ये आपके पास थर्ड टर्म। इसे कहते हैं टर्म्स, अलजेब्रिक टर्म्स। ठीक है जी, अलजेब्रिक टर्म्स, ये आपके पास क्या है जी, अलजेब्रिक टर्म्स। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। इन अलजेब्रिक टर्म्स में जब हम अलजेब्रिक ऑपरेशन डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का अप्लाई करते हैं तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन होता है। अब जैसा कि हम यहाँ से कोई से 2 टर्म्स आप उठा लें, 2x ले लें और 4y ले लें, इनमें आप अप्लाई करें कोई एक ऑपरेशन। मैं एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है जी। अब देखें, हमने अब अलजेब्रिक ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन एडिशन का अप्लाई किया अलजेब्रिक टर्म्स में, तो हमें जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हासिल हो गया। यह हमारे पास क्या है जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। व्हेन ऑपरेशन of addition and subtraction are applied to the algebraic terms when we obtain an algebraic expression। ठीक है जी। देखिए जी, when operation of addition and subtraction are applied to algebraic terms we obtain an algebraic expression। जब हम algebraic ऑपरेशन को algebraic टर्म्स में अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, तो हम क्या हासिल करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब नीचे एक एग्जांपल दी गई है। अब देखिए हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं जी, माइनस और प्लस। ठीक है जी। अलजेब्रिक टर्म्स हमारे पास 5x² एक, सेकंड 3x, थर्ड 2/√x। ठीक है जी। इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डेफिनेशन बुक में मौजूद है, आप यहाँ से कर सकते हैं कि व्हेन, ठीक है जी, ऑपरेशन ऑफ addition and subtraction are applied to the algebraic terms we obtain an algebraic expression। for example, फर्स्ट और ये सेकंड और algebraic expression। ठीक है जी।
अब सेकंड हमारे पास है पोलिनोमियल। देखें जी, पोलिनोमियल्स पोलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स, ठीक है जी, इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। यहाँ पर हमारे पास जो ए एन है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब सेकंड कंडीशन देखें जी, इस पोलिनोमियल में हमारे पास जो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये हमारे पास हैं पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट, और एक्स हमारे पास है वेरिएबल, ठीक है जी, और पावर एन हमारे पास है वेरिएबल की पावर। नेक्स्ट पेज पे देखें जी, वेयर एन द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ठीक है जी, एन जो है हमारे पास ये हाईएस्ट पावर है एक्स की। देखें ये वाला एन, ठीक है जी, ये एक्स की हाईएस्ट पावर है, क्योंकि आगे नेक्स्ट टर्म में पावर वन लेस टू लेस कम होती चली जा रही है, हाईएस्ट पावर एन है। अब सेकंड कंडीशन की जो मैंने बात की थी वो ये कि एन जो है, एन इज़, ये एन की बात हो रही है, एन इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये एन हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है जी। कॉल द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, एन पहली बात ये है कि ये एक्स की पावर है, सेकंड ये कि हमारे पास एन जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, थर्ड ये कि जो मैक्सिमम पावर होगी, जो एन हमारे पास होगी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो मैक्सिमम पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी पोलिनोमियल की, ठीक है जी। ईच कोएफिशिएंट ए एन इज़ अ रियल नंबर, ठीक है जी, ये तमाम कोएफिशिएंट जो है ना ये रियल नंबर हैं। अब ए एन ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड द लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है जी, जो हाईएस्ट पावर होगी वो लीडिंग, इसे हम लीडिंग कोएफिशिएंट भी कहते हैं ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का। अब एक्सप्रेशन, अब ये आपके पास फॉर एग्जांपल है, ठीक है जी, अ पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल एक्स। अब ये इस पोलिनोमियल में हमारे पास टू वेरिएबल हैं, एक एक्स सेकंड वाई, ठीक है जी। अब टू वेरिएबल एक्स वाई एंड हैज़ डिग्री 7। अब इसमें मैक्सिमम जो डिग्री वाली पावर वाले जो टर्म है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म है। अब देखें थर्ड टर्म की पावर 1 है, सेकंड टर्म की पावर 2 + 2 4 है, और फर्स्ट टर्म की जो पावर है 4 + 3 7। तो मैक्सिमम जो डिग्री होगी, पावर वाली टर्म्स होगी, वो हमारे पास इस वेरिएबल या इस पोलिनोमियल की क्या होगी जी, डिग्री होगी। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है इसमें जो पावर है वो 4 + 3 7, ठीक है जी। जब टू वेरिएबल होंगे तब हम उनकी डिग्री को कैसे काउंट करेंगे कि उनकी पावर को हम ऐड करेंगे। अगर हमारे पास वेरिएबल एक हो तो हम सिंपली बता देंगे कि हमारे पास मैक्सिमम पावर 4 है या 5 है या 6 है। जब टू वेरिएबल यूज़ होंगे तो पहले हम उन्हें ऐड करेंगे, जैसे कि 4 + 3 7। अब इसकी डिग्री हमारे पास 7 है, ठीक है जी। सेल्फ टेस्टिंग देखें, 4 पार्ट आपको दिए गए हैं। सबसे पहले देखें, आपने एक बात याद रखनी है कि वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। अब फर्स्ट में देखें, अब इसमें मैक्सिमम पावर आपके पास x की पावर 2 है और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये आपके पास पोलिनोमियल है, ठीक है जी। और ये भी आपके पास पोलिनोमियल है। अब थर्ड देखें, ये आपके पास पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर हमारे पास यहाँ तो 2 है, लेकिन सेकंड में देखें x की पावर 1/2, 1/2 हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये हमारे पास क्या है जी, पोलिनोमियल नहीं है। इस तरीके से हमने अब करना जी रैशनल एक्सप्रेशन। थर्ड डेफिनेशन, रैशनल एक्सप्रेशन में देखें, द कोशेंट p ऑफ x ओवर q ऑफ x ऑफ टू पोलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x वेयर q ऑफ x इज़ एन नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल। ये हमारे पास डेफिनेशन है रैशनल नंबर की तरह कि उसमें हमारे पास नंबर होते हैं और यहाँ पर हमारे पास पोलिनोमियल है, वहाँ पर हमारे पास a और b नंबर होते हैं। यहाँ पर हमारे पास p ऑफ x ओवर q ऑफ x पोलिनोमियल हैं और इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो नॉन ज़ीरो
यानी कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है, पॉलिनोमियल है, अब इसमें भी यही है कंडीशन के वेयर क्यू ऑफ एक्स इज़ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल, कि हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इज़ कॉल्ड आ रैशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है 2x + 1 3x + 8, ठीक है जी। अब 3x + 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। अब इस दोनों में देखें हमारे पास x की पावर 1 है जो कि हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी आपके पास x की पावर 1 है, ये भी हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है जी। एक बात याद रखें, एवरी पॉलिनोमियल p ऑफ x कैन बी रिकॉर्डेड एज, बल्कि आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, बेसिक कंसेप्ट देखें। एवरी पॉलिनोमियल इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन, हर पॉलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट बी अ पॉलिनोमियल। हर पॉलिनोमियल जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं 4.1। देखिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। आपने बताना है कि इन तमाम में से कौन से पॉलिनोमियल हैं या नहीं है, येस और नो में आपने जवाब देना है। फर्स्ट देखें जी 3x² + 1/x - 5, ठीक है जी। आपने ये देखना है कि पॉलिनोमियल के लिए x की पावर जो हमारे पास वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है जी। नॉन नेगेटिव इंटीजर इट मीन हमारे पास जो नंबर होने चाहिए वो 0 हो या 1 2 3 4। x की पावर हमारे पास इन नंबरों में से कोई नंबर हो तो हमारे पास पॉलिनोमियल होगी, अगर इनमें से इनके अलावा कोई हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब यहाँ पर देखें जी x की पावर 2 है, लेकिन सेकंड टर्म में अगर हम x को ऊपर ले आएँ, ठीक है, तो x की पावर -1 हो जाएगी, और जबकि यहाँ पर -1 यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है -1, तो ये हमारे पास नो, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड देखें ये x की पावर 3, ठीक है, x की पावर 2, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें x की पावर हमारे पास 1 और 1/2, इसे प्लस करेंगे तो 3/2, 3/2 हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है जी। थर्ड देखें जी हमारे पास x की पावर 2, ठीक है, x की पावर 1, ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, यस, ठीक है जी। नंबर आपने नहीं देखना, वेरिएबल की पावर जब वेरिएबल के ऊपर जब हमारे पास स्क्वायर रूट होगा तो वो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं रहेगा, ठीक है, उसकी पावर हमारे पास फ्रैक्शन में होगी तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगी, ये पावर होनी चाहिए, ठीक है जी। पावर क्या हो जी, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। अब यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर जब हम 2x - 1 को ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं रहेगी, तो ये भी हमारे पास नो। सेकंड क्वेश्चन देखें जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि ये तमाम पार्ट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, लेकिन हमने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल की पहचान की, ठीक है जी, कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं हैं। अभी हमने कहा कि हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये हमने प्रूव किया फर्स्ट क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब हम इन तमाम में हमने रैशनल एक्सप्रेशन की पहचान करनी है, इसके लिए हमने लास्ट डेफिनेशन डिस्कस की, उसमें हमारे पास ये था कि p ऑफ x, इसे हम कहते हैं p ऑफ x नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास q ऑफ x, ठीक है जी। p ऑफ x और q ऑफ x दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल होने चाहिए। क्या होने चाहिए जी, पॉलिनोमियल। हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा कि दोनों जो है p ऑफ x और q ऑफ x पॉलिनोमियल हो। अब देखें जी, अगर दोनों में से एक भी पॉलिनोमियल ना हुआ तो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। जैसा कि हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, उनमें अगर p या q इन दोनों में से कोई एक भी अगर सेट ऑफ इंटीजर में से ना हो तो वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होते। सेम ऐसे ही अगर p ऑफ x और q ऑफ x में से कोई एक भी पॉलिनोमियल ना हुआ तो वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब फर्स्ट देखें जी, नोमिनेटर में हमारे पास x की पावर 1/2 है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास
पॉलिनोमियल नहीं है, तो नीचे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है जी, नो, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है जी, ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट पी ऑफ एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल है क्योंकि हमारे पास इसमें एक्स की पावर क्या है जी, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्यू ऑफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है क्योंकि हमारे पास इसमें भी तमाम टर्म्स में एक्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये हमारे पास है यस, ये क्या है जी, रैशनल एक्सप्रेशन है। थर्ड देखें, हमारे पास एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है जी, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्यू ऑफ एक्स में एक्स की पावर 2, ये भी हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये भी हमारे पास क्या है जी, यस। थर्ड देखें, फोर्थ, एक्स की पावर हमारे पास है नोमिनेटर में 1/2 और नीचे भी हमारे पास 1/2 है। हमने एक ही चेक करना होता है, अगर एक है तो सेकंड चेक करेंगे, अगर पहला ही मतलब डिनोमिनेटर या नोमिनेटर में से कोई एक भी अगर हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगी तो वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये नो, ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करें। ठीक है, लेक्चर समझ आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।